राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे बहुत सीधी, बहुत सच्ची और बहुत जरूरी बात करने आया हूं। आज मैं कोई भारी ज्ञान देने नहीं आया। आज मैं आपके उस मन से बात करने आया हूं जो चुपचाप रो रहा है, जो रोज बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन भीतर से थक चुका है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं महाराज जी अब सहा नहीं जा रहा, तो मैं आपसे आज साफ साफ कहना चाहता हूं, रोना छोड़ो। बस एक बार इसे ध्यान से सुन लो। मैं आपसे पूछता हूं भक्तों, क्या रोने से कभी जीवन की समस्या हल हुई है? क्या आंसुओं से रास्ते खुले हैं? रोना कोई पाप नहीं है, रोना कमजोरी भी नहीं है, लेकिन रोते रोते वहीं रुक जाना, वहीं बैठ जाना, ये तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। प्रभु ने तुम्हें केवल रोने के लिए नहीं बनाया है, प्रभु ने तुम्हें संभलने के लिए बनाया है। महाभारत को याद करो भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी रोया था, धनुष हाथ से गिर गया था, शरीर कांप रहा था, मन टूट गया था। अपने ही लोगों को सामने देखकर वो कह रहा था मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय अर्जुन भी रो रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रोना गलत है, उन्होंने कहा क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे अर्जुन यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो अपने कर्तव्य को पहचानो। मैं आपसे कह रहा हूं भक्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन के आंसू नहीं पोंछे, उन्होंने उसका दृष्टिकोण बदला। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि दुख मत महसूस करो, उन्होंने यह सिखाया कि दुख में कैसे खड़े रहना है। और जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी, जैसे ही उसने अपने आंसू पोंछे, वही अर्जुन इतिहास बन गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर अर्जुन रोता ही रहता, अगर वह धनुष उठाने से मना कर देता, तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं, रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोते रोते अपने कर्तव्य से भाग जाना कमजोरी है। जीवन में हर इंसान के हिस्से में एक युद्ध आता है। किसी का युद्ध हालात से है, किसी का रिश्तों से है, किसी का खुद के मन से है। और मैं आपसे कह रहा हूं, उस युद्ध में आज भी श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की सुनी और हम अक्सर अपने दुख की सुनते रहते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है, तब लगता है कि भगवान दूर हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भक्तों, जिस समय तुम्हें लगता है कि प्रभु दूर हैं, उसी समय वे सबसे ज्यादा पास होते हैं। बस उस समय मन सुनने की स्थिति में नहीं होता। अर्जुन भी तब तक नहीं समझ पाया जब तक श्री कृष्ण ने गीता नहीं कही। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरी बात सिखाई, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। रोना इसलिए आता है क्योंकि हम भविष्य के डर में जीते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या भविष्य तुम्हारे हाथ में है? नहीं। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका बोझ अपने मन पर क्यों डाल रहे हो? बहुत बार प्रभु तुम्हारी मनचाही चीज नहीं देते और तुम रोते हो, शिकायत करते हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कई बार प्रभु देकर नहीं, बचाकर कृपा करते। जो चीज आज नहीं मिली, वही कल तुम्हें टूटने से बचाएगी। अगर अर्जुन को युद्ध से पहले ही सब सुख मिल जाता, तो क्या वह गीता सुन पाता? मैं आपसे साफ कह रहा हूं तो प्रभु ने तुम्हें रोने के लिए नहीं, समझने के लिए बनाया है। अगर रोना ही समाधान होता, तो श्री कृष्ण गीता नहीं देते। गीता इसलिए दी गई क्योंकि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को उठना होता है, भागना नहीं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या अर्जुन के साथ सब आसान था? उसने राज्य खोया, अपमान सहा, वनवास झेला, अपने ही लोगों से युद्ध किया, लेकिन उसने श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, हालात चाहे जैसे हों, श्री कृष्ण का हाथ मत छोड़ो। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो रो मत। अगर आज तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही तो रो मत। अगर आज रास्ता अंधेरा लग रहा है तो रो मत, क्योंकि महाभारत में भी युद्ध से पहले अंधकार था, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, आज आखिरी बार रो लो, लेकिन उसके बाद खड़े हो जाओ। अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लो। श्री कृष्ण कमजोर अर्जुन के सारथी नहीं बने थे,
वे जागे हुए अर्जुन के सारथी बने। जीवन में सब ठीक होने का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। सब ठीक होने का मतलब ये है कि दुख आने पर भी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, और ये स्थिरता रोने से नहीं, भरोसे से आती है। जिसने भरोसा पकड़ लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आज मन बहुत भारी है तो प्रभु का नाम लो। अगर शब्द नहीं निकल रहे तो चुपचाप बैठ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं, लेकिन अपने मन में ये मत बैठा लो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, भक्तों, रोना छोड़ो और विश्वास पकड़ लो। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। और जिस दिन तुम्हारे रथ पर श्री कृष्ण बैठ गए उस दिन हार का सवाल ही नहीं रहता। अब अंत में मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज अर्जुन की तरह चुपचाप रो रहे हैं। और अंत में पूरे भाव से लिखना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।